हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बॉट नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आई हूँ। ये इसकी लेंथ है, मेरी टोटल लेंथ इसकी 14 है और मैंने इसकी 15 इसकी 1 इंच कटिंग स्टिचिंग के लिए ली है और 1 इंच फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा ली है, तो वो है मेरी 16। और ये मैं 3 इंच का ये नेक पे निशान लगा रही हूँ और 3 ही इंच शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, आर्म होल इसका ये मैंने 6.5 पे आर्म होल लगाया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल के लिए थोड़ा सा डार्क किया है मैंने। इस तरह से करने के बाद ये अब इसके बाद अपन को कटिंग कर लेना है। आर्म होल की कटिंग करेंगी इस तरह से, घुमाते जाएंगे कपड़े को और कटिंग करते जाएंगे। एक आर्म होल की कटिंग हो जाने के बाद अब इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो है ना नेक की साइड, वो कपड़ा भी ज्वाइंट है, इसको भी अलग अलग कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से हो जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों अलग हो जाएंगे। ये अब मैंने फ्रंट पार्ट को क्या किया है, इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं फ्रंट का नेक कट करूँगी। ये 3.5 इंच पे इसका लेंथ ले रही हूँ, 3.5 पे इस तरह से मिला दूंगी। मिलाने के बाद इसके क्रोच स्केल की वजह से ये 0.25 इसका शोल्डर मैंने डाउन किया है। ठीक है, जो कि स्टिच में जाएगा मेरा। ठीक, इतने पे करने के बाद इस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है। राउंड शेप हो जाने के बाद इसको भी अपन कट कर लेंगे। ये इतना हो जाने के बाद इसका थोड़ा सा आर्म होल फ्रंट पार्ट में छठ हो काटते हैं, तो उसको मैंने ये इस तरह से काट लिया है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसके बाद अपन को क्या करना है, बैक पार्ट को काटना है। बैक पार्ट में भी मैं 3.5 का ही निशान, सेम इसी तरह इसको भी इस तरह से खींच लेंगे और क्रोच स्केल की मदद से इसका भी राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसका भी कर लिया है। इतना हो जाने के बाद देखिए मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट का कपड़ा जो कट किया था उसको रख के किया है। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरह से रख लिया है। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन देते हुए सबसे पहले मैंने नीचे के साइड स्टिच लगाई है। ये इतना कंप्लीट हो गया है मेरा। अब इसके बाद मैं नेक में लगाऊंगी। शोल्डर पहले हल्का सा स्टिच करूंगी दोनों साइड, ताकि कपड़ा खिसके नहीं। मैंने इसमें पिन वगैरह कुछ भी अटैच नहीं किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आधा इंच का मार्जिन देते हुए नेक में भी स्टिच लगाया है। ठीक है, इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना मेन फैब्रिक का, इसको इस तरह से करके इसको छट कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद इसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से इसमें कट लगा देंगे।
ये कट कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से मैंने पलट लिया। पलटने के बाद ये है मैंने इस तरह से, अब ये नीचे की साइड स्टिच लगाऊंगी, ये इस तरह से लगा दूंगी एक ठो। और इतना होने के बाद अब इसके बाद मैं नेक में लगाऊंगी। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद एक और मैं लगाऊंगी नेक में, ताकि ये फैले ना। बिना बकरम का नेक है इसलिए ये फैलता है पहनने पे, इसलिए मैं डबल स्टिच लगा रही हूँ। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं साइड में भी स्टिच लगा रही हूँ, ताकि ये कपड़ा अपना बाद में खिसके ना, और बाकी कपड़ा सिलाई फिटिंग या सिलाई करते समय जो इसमें रिंगल वगैरह आ जाते हैं ना, झोल वगैरह, वो ना आए। इसके लिए मैं परफेक्ट अभी कपड़ा पूरा फिक्स किए दे रही हूँ। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मेन फैब्रिक, उसको मैं कट कर लूँगी, कट कर दूँगी, ताकि जो फिनिशिंग है वो आपको दिखे वीडियो में। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा पूरा सेट कर दिया है, जितना मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही। जैसे कि मैंने ये फ्रंट पार्ट को स्टिच किया, वैसे ही बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट को कंप्लीट हो जाने के बाद सेम, अब इसके बाद मैं स्लीव्स को कंप्लीट करूँगी। ये इसमें भी आधा इंच का मार्जिन देती हुए इसमें भी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये इतना हो जाने के बाद कंप्लीट, अब इसमें क्या करेंगे, इसको कपड़ा को पलटने के बाद इसमें भी एक और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ये पीछे की साइड भी एक सिलाई लगाएंगे, ताकि जो झोल वगैरह वो ना, रिंगल वगैरह ना पड़े। इतना हो जाने के बाद ये मेरी एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद ये क्या है, फ्रंट पार्ट में मैं ये देखिए ये न्यू डिजाइन की तरह मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें ना तो साइड में हुक्काई दे रही हूँ, ना ही फ्रंट में हाँ दे रही हूँ, क्योंकि तीरा भी दे रही हूँ साथ में, है बेल्ट भी बना रही हूँ साथ में। और क्या है, फ्रंट पे ही हुक्काई दूंगी, पर आपको पूरे में हुक्काई नहीं लगाना है। कितने में लगाना है, हाफ में ही लगना है, आधे में ही हुक और आई आएंगे। ये है, मैंने मार्जिन कर लिया था 3.5 पे, मैंने बेल्ट काटा है और 3.5 ही ऊपर है। तो इस तरह से कट करने के बाद ये अब मैं इसको सिलाई को दबा लूँगी, ताकि मैन फैब्रिक इधर के उधर खिसके ना। खिसकेगा तो वो अपना कपड़ा है ना, जो मैन फैब्रिक खिसक जाएगा तो अपन को छोटा पड़ने लगे, इस वजह से खिसके ना। इसके लिए मैंने इसको पहले ही सिलाई लगा ली है। इतना हो जाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, जो अपने तीरा डलते हैं ना, उसको मैं 4 डार्ट में ही बना रही हूँ। ठीक है, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं तो इसको तीरा बोलती हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं 4 डार्ट, 1 डार्ट, 3 डार्ट, तो मैं साइड डार्ट हो गया ये सब प्रिंसेस कट में, लेकिन मैं इसको तीरा ही लगाना बोलती हूँ, इसलिए मेरे मुंह से बार बार तीरा ही निकलता है। ठीक है, ये मैंने आप नाप के ही लगाना, क्योंकि काफ़ी ब्लाउज बनाने के बाद मुझे आइडिया हो गया कौन सा तीरा कितने का डलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नापा नहीं है और इंची टेप से, और मैंने ऐसे ही लगा दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो में लगे कि ये नाप क्यों नहीं रही है, बिना नापे से नहीं डलते ये तीरे, तो ये नाप के ही डलते हैं, आप नाप के ही डालिएगा। ठीक है, जब आपको भी काफ़ी टाइम हो जाएगा बनाते बनाते, तो आप भी ऐसे ही लगाने लगेगी। ये सेम मैंने दोनों साइड तीरे लगा लिए। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें बेल्ट अटैच करना है। तो मैं हाफ हाफ करके इसका बेल्ट अटैच कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट में क्या आना है, बटन आना, सॉरी हुक का ही आना है, इसीलिए मैं इसको हाफ हाफ में अटैच कर रही हूँ। ठीक है, ये इतना हो जाने के बाद ये इसको इस तरह से पलटेंगे, देखेंगे सही आया कि गलत। इसको यहाँ से फिर से दोबारा डालेंगे सिलाई,
ये देखिए मेरा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ठो ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से क्या होता है, थोड़ा फिनिशिंग अच्छी दिखती है अगर एक सिलाई या दो सिलाई डल जाए। मैं हमेशा ही कोई भी ब्लाउज सिलूँ, सिंपल हो या लाइनिंग वाला, मैं सब में ही 2 लाइन ही लगाती हूँ, सिलाई की 2 लाइन ही डालती हूँ। इसी तरह से हम इसको भी अटैच कर लेंगे। अटैच हो जाने के बाद ये मैंने हुक्काई की पट्टी अब अटैच कर रही हूँ। ठीक है, इतना ही करके यहाँ पे इतना अटैच करेंगे। यहाँ पे जो अपना नॉक बनता है ना उसको बनाएंगे। लास्ट में हल्का सा उसमें कट भी देंगे ताकि आसानी से वो पलट जाए। ठीक है, इतना ये हो गया। देखिए यहाँ पे हल्का सा कट लगेगा। कट करने के बाद अभी है अपन पलट देंगे। ये पलट गया है मेरा। इस तरह से मैंने सिलाई भी इसमें लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया और अंदर की साइड फोल्ड करके इसको भी सेट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे क्या, चौकोर में। तो इसको मैं अभी देख रही हूँ किस तरह में ये आ रहा है मेरा। अगर इसी में आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कट लगाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये आसानी से आ जाएगी। ये यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया, इस तरह से बना दिया है ये चौकोर में। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसका शोल्डर ज्वाइंट करना है। सेम इसी तरह शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद स्लीव्स का है सेंटर पॉइंट निकालने के बाद शोल्डर से स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे ताकि जो स्लीव्स की फिनिशिंग अच्छी दिखे अपन को। और पहनने में जो दिक्कत जाती है ना, आर्म होल में यहाँ पे पेन होता है, वो नहीं होगा अगर शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे तो। इस तरह से कपड़े को घुमाते जाएंगे और स्लीव्स को ज्वाइंट करते जाएंगे। ठीक है, आधी स्लीव्स हो गई ज्वाइंट, आधी फिर करेंगे। इतना हो जाने के बाद ये फिटिंग का मार्जिन देंगे। ये मैंने अभी कच्ची सिलाई लगाई है, अब इसी के ऊपर से मैं फिटिंग का मार्जिन दे दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।